नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताऊंगा राम से रार और इफ्तार से प्यार, कैसे कांग्रेस के सेकुलरिज्म की हवा निकल गई। और दूसरी स्टोरी में आपको पति के कातिल मुस्कान के वो राज दिखाऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और फिर आपको बताऊंगा कि राष्ट्रगान के बीच में हंसकर कैसे बुरी तरह फंस गए हैं नीतीश कुमार। लेकिन पहले वो खबर जिसे लेकर फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस का सेकुलरिज्म सिर्फ दिखावा है। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी न बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी न बन पाएंगे। तो रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस्लाम में रमजान को मुकद्दस का महीना कहा गया है, जो कि बेशुमार बरकतों वाला होता है। और आज की सियासत में कांग्रेस पार्टी भी बरकत की ही तलाश में, और शायद वही तलाश कांग्रेस को फिर से इफ्तार पार्टी में ले आई। तस्वीरें देख लीजिए जरा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दिल्ली में इफ्तार पार्टी रखी तो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा तैयार होकर इसमें पहुंचे। इंडी अलायंस के साथ ही अखिलेश यादव भी पहुंचे, जया बच्चन भी आई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी हुई तो वहां शिरकत करने वाले लोगों में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी शामिल थे। इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही बीजेपी के नेता सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के टॉप नेताओं को इफ्तार में शामिल होने का तो टाइम मिल गया, लेकिन कांग्रेस के यही नेता आज तक राम मंदिर नहीं गए, रामलला का दर्शन नहीं किया, यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया। हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में भी नहीं गए। ना राहुल ने डुबकी लगाई, ना प्रियंका गांधी ने। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन हो या राम गोपाल यादव, इन्होंने तो महाकुंभ को लेकर न जाने कितनी अनर्गल बातें की, गंगा के पानी को गंदा मैला न जाने क्या क्या नहीं बोला। लेकिन यहां देख लीजिए जरा, इफ्तार में बोतल बंद पानी के साथ तरह तरह के जायकों का स्वाद लिया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी इफ्तार वाली पॉलिटिक्स को सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही। इस इफ्तार पार्टी में जो आप जिसकी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, इससे सिर्फ 2 महीने पहले 144 साल बाद प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ का आयोजन हुआ। और महाकुंभ में पूरी दुनिया से हिंदू आए। ट्रेनें, बसें, सड़कें भरी रही। प्रयागराज से 100-200 किलोमीटर दूर तक महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ था। महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदू पहुंचे, लेकिन दत्तात्रेय ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी, खुद को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी वहां नहीं गए। ना सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका गांधी गई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। उल्टे खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? क्या आपको पेट में खाना मिलता है क्या? और यहां दिल्ली में खड़गे जी को देख लीजिए जरा, इफ्तार में कैसे स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। आज खड़गे जी को यह भी बताना चाहिए कि क्या इनके इफ्तार में खा लेने से देश का पेट भर जाएगा क्या? क्या इनके इफ्तार पार्टी में जाने से देश की गरीबी दूर हो जाएगी? जाहिर है कि नहीं होगी। फिर खड़गे जी ने महाकुंभ को लेकर ही गरीबी वाला लॉजिक क्यों खोजा था? आप महाकुंभ जाएं न जाएं, यह आपका निजी फैसला है, लेकिन महाकुंभ का जिक्र होने पर आपको देश की गरीबी क्यों याद आ जाती? इफ्तार में जाने के दौरान तो देश की गरीबी नहीं दिखती आपको। अगर आपको सेकुलर होने का मतलब यह समझ में आता है कि किसी धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए, तो आपको इफ्तार से भी दूरी रखनी चाहिए। लेकिन इनके सेकुलर पॉलिटिक्स में इफ्तार तो कबूल है, लेकिन महाकुंभ स्वीकार नहीं है, राम मंदिर स्वीकार नहीं है। इसीलिए खड़गे महाकुंभ में उन्हें गरीबी दिखती है और राहुल गांधी को महाकुंभ में बेरोजगारी दिखती है। सुनिए, राहुल गांधी ने
हाल ही में जब महाकुंभ को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बयान दिया? मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगता है कि महाकुंभ में जाने वाला हर युवा बेरोजगार था, जबकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक अनुमान लगाया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच हुए महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ। और इस आंकड़े को अगर आधार माना जाए तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ ने बेरोजगारी या यूं कहें कि बेरोजगारों के लिए कितने बड़े मौकों को जन्म दिया हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, राहुल गांधी के लिए महाकुंभ के इस आर्थिक प्रभाव का आंकड़ा मायने नहीं रखता है, न खड़गे के लिए रखता है। उनके लिए मायने यह रखता है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए, और वो इफ्तार में जाने से ही सधता है, महाकुंभ में जाने से नहीं सधेगा। क्योंकि कांग्रेस और इंडी के बाकी दलों के हिसाब से देखें तो हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, चाहे वो महाकुंभ में जाने वाला हिंदू हो या न जाने वाला हिंदू। इसीलिए हर मौके पर जाति की राजनीति को हवा देना इनका एजेंडा है। और संयोग देखिए कि कल सोनिया गांधी मुस्लिम वोट साधने के लिए इफ्तार में शामिल हुई, और आज राहुल गांधी के पहले पॉडकास्ट का पहला वीडियो जब सामने आया तो उस वीडियो में पहली और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुनिए राहुल गांधी। Like, what don't you think it's not supporting the caste census is actually anti-national? Because what you're saying is that we're not ready to accept the truth of what is going on in our country. Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it? I think it's not. तो कांग्रेसी पॉलिटिक्स की वही क्रोनोलॉजी फिर सामने आई। एक तरफ इफ्तार से प्यार और दूसरी तरफ हिंदुओं पर जाति वाला वार। कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। हम सत्ता के लिए नहीं आए, राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़ेगी तो भी कोई समस्या नहीं। तो एक तरफ बीजेपी और उनके सीएम योगी प्रभु राम के लिए सत्ता को बलिदान करने का दम भर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस और इंडी के नेता इफ्तार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियों का की जो पॉलिटिक्स है उसका फर्क समझिए इससे। और ये भी देख लीजिए कि सोनिया गांधी और खड़गे जिस इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे उसका आयोजन उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया था, जिसकी जड़ें मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई हुई मुस्लिम लीग में। और पार्टनर बुलाए और वो न जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात इफ्तार में कचौड़ी पकौड़ी तरबूजा खरबूजा रसगुल्ला खाने तक खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। इफ्तार के जायके का असर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में भी झलकता है। कर्नाटक में जहां की कांग्रेस की सरकार है वहां देख लीजिए कि क्या हो रहा है। वहां कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। और बजट में मुसलमानों के लिए क्या किया है जरा वो भी जानिए। तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 100 करोड़, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़, इमामों के लिए 6000 महीना मानदेय और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए 150 करोड़ जैसे कई ऐलान किए गए हैं जो साफ साफ मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आज जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना सीधे सीधे औरंगजेब से कर। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से
अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा आपसे ना हो पाएगा।